हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 के 2 पार्ट्स है। सबसे पहले पार्ट्स में हम पढ़ाएंगे आपको सेंटर ऑफ मास और अनदर पार्ट्स में हम रोटेशनल मोशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो उसकी क्या फॉर्मूला है? तब सेंटर ऑफ मास की हमने फॉर्मूला पढ़ाई थी। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू स्फीयर अगर बात करें तो आर सी एम इक्वल टू हम लिखते थे M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर वन एक्सिस पे ही है डेट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के बारे में ही बात करेंगे तो XCM हम लिख सकते हैं। तब फॉर्मूला क्या मिलेगी? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। R होगा तो R वेक्टर और X होगा तो X फॉर्म में। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें, मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसकी फॉर्मूला VCM है। तो हम क्या लिख सकते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। और ऐसे ही एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हम लिखते थे ACM M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये तीनों फॉर्मूला बेस के जो ऑल न्यूमेरिकल्स वैल्यू वाले न्यूमेरिकल्स है, मैं आपको वो PDF में आपको भेज दूंगा। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा सेंटर ऑफ मास होगा तब क्या फाइंड कर सकते हैं, ऐसे और थियरिकल टाइप के न्यूमेरिकल्स। नाउ सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर ऑफ मासेस M1 एंड M2 इज E। दैट मीन्स आपको क्या बोला है? ये वन स्फीयर है, ये अनदर स्फीयर है, इसका टोटल डिस्टेंस R है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर पार्टिकल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज R1 एंड R2, ये ऑब्जेक्ट M1 एंड ये ऑब्जेक्ट M2 है। अब जो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के बारे में। हमने आपको पढ़ा दिया था वन स्फीयर सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड जैसा होता है, लेकिन टू स्फीयर होगा, टू ऑब्जेक्ट, अगर बोथ मास सेम देन सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आएगा। अगर वन लार्ज मास और अनदर ऑब्जेक्ट मास इज स्मॉल देन सेंटर ऑफ मास नियर टू लार्ज मास आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल मास नहीं है, डेट मीन सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे तो नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे आ गया तो ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन R1 एंड R2, देन फाइंड करना है R1 R2 की वैल्यू। तो सबसे पहले बात कर ले सबसे इजी मेथड, जिसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा, इजीली तौर पे हम ओरिजिन ले लेते हैं। तो सपोज ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पॉइंट है, देन XCM बिकम 0। देन ये वाला नेगेटिव x डायरेक्शन में चला जाएगा। x1 इक्वल टू हम नेगेटिव R1 लिख सकते हैं, x2 पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, पॉजिटिव R2 लिख सकते हैं। तब सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास XCM इक्वल टू वी कैन राइट M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। नाउ XCM बिकम 0, M1 x1 इक्वल टू माइनस R1, M2 x2 इक्वल टू R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये दिस साइड चला गया 0, माइनस ऑन दिस साइड पॉजिटिव, M1 R1 इक्वल टू वी कैन राइट M2 R2। अगर टू ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आता है तब हम ये लिख सकते हैं M1 R1 इक्वल टू M2 R2।
अब बात करें टोटल डिस्टेंस, फिगर में से देखिए r इक्वल टू वी कैन राइट r1 प्लस r2, दैट मीन्स फ्रॉम फिगर r इक्वल टू वी कैन राइट r1 प्लस r2 लिख सकते हैं, देन r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r माइनस r2, r1 की वैल्यू लिख दीजिए m1 r1 r माइनस r2 m2 r2 आ जाएगा. नाउ मल्टीप्लीकेशन देन m1 r माइनस m1 r2 इक्वल टू m2 r2 लिख सकते हैं, माइनस ऑन दिस साइड प्लस देन कॉमन निकल जाएगा m1 प्लस m2 इंटू r2, देन आपको r2 की फॉर्मूला मिलेगी m1r अपॉन m1 प्लस m2. अगर इस टाइप के ऑल न्यूमेरिकल्स आते हैं वैल्यू वाले, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखनी है कि सेंटर ऑफ मास से दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ऐसे ही r1 इक्वल टू क्या लिखा हमने r माइनस r2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे m1r अपॉन m1 प्लस m2, देन एलसीएम आपको क्या मिलेगा m2r अपॉन m1 प्लस m2 ही आंसर आपको मिल जाएगा. तो ये सेंटर ऑफ मास की न्यू फॉर्मूला हो गई. अब एक से ज्यादा स्फीयर होगा तब क्या चेंज होगा. फाइंड द सेंटर ऑफ मास इन फिगर नॉट गिवन, देन आई विल गिव यू फिगर. 3 स्फीयर ऑन द फिगर, each of radius is r, that means ये वाली रेडियस r, और सेंटर ऑफ मास 1 2 3 स्फीयर है, तो 1 स्फीयर से लेना है. each of स्फीयर मास इज m. हमने आपको बोल दिया जिस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे उसको हम ओरिजिन ले लेंगे. ये ओरिजिन, तो ये वाला आपका x एक्सिस हो गया, ये वाला आपका y एक्सिस हो गया. जो अब क्या फाइंड करना है आपको मालूम होना चाहिए. 1 स्फीयर सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे है, 2 स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, और ये 3 है 1 2 और 3, तो ये तीनों की सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये वाला स्फीयर वेक्टर फॉर्म में आपको मिलेगा, देन ओरिजिन r1 0 0, r2 किस एक्सिस पे है x एक्सिस पे, हाउ मेनी डिस्टेंस 2r 0 r 2r. ये इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया, डेट मीन्स ये वाला एंगल 60 है, तो r3 आपको क्या मिलेगा 2 प्रोडक्ट्स 2r cos 60 2r sin 60, cos 60 1/2 2r by 2 r, sin 60 √3/2, then √3r मिलेगा. each of mass is m, therefore m1 equal to m2 equal to m3 equal to हम क्या लिख सकते हैं m. अब ये का इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, देन सेंटर ऑफ मास RCM की फॉर्मूला क्या मिलेगी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख सकते हैं. नाउ ईच ऑफ स्फीयर मास m कॉमन, r1 वेक्टर है 0 0, r2 वेक्टर गिवन 2r0, r3 वेक्टर गिवन r√3r अपॉन m प्लस m इक्वल टू वी कैन राइट 3m, m कैंसल, x एक्सिस का एडिशन 3r, y एक्सिस का एडिशन √3r डिवाइड बाय 3 लिखेंगे, तब सेंटर ऑफ मास 3r अपॉन r वी कैन राइट r, √3r अपॉन r अपॉन √3. ऐसा सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला आपको मिल गई. अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती है तब इस फॉर्म की फॉर्मूलाज चेंज होती जाएगी. अब जो बात कर रहे हैं सबसे अच्छा वाला, कोई भी सेंटर ऑफ मास नहीं गिवन, सारे सेंटर ऑफ मास ही फाइंड करना है. तब जो क्वेश्चन, अ स्मॉल स्फीयर रेडियस इज a is cut from homogeneous sphere of radius r.
दैट मीन्स ये वाला फिगर रेडियस आर स्फीयर है, इसमें से इतना रेडियस वाला स्फीयर कट करते हैं। सपोज ये वाला डिस्टेंस बी, फिगर आपको गिवन होगी। देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग स्फीयर। अब सबसे अच्छा वाला, एक ही स्फीयर है और उसका भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो किस फॉर्म में है ये टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ। अगर आप एक एप्पल ले लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? मिड पॉइंट। वन स्मॉल कट, दैट मीन्स स्फीयर में से थोड़ा सा आप बाइट कीजिए, तो बाइट कीजिए तो अब सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, क्या चेंज होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिर से बात करते हैं, ये वाला रेडियस उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? मिड पॉइंट। तो हम XCM लेते हैं RCM का, वो 0 आ जाएगा। ये स्फीयर हाउ मेनी डिस्टेंस B, दैट मीन्स x1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? B। इसको कट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां से खिसक के हैवी मास यहां पे चला जाएगा। सपोज ये वाला डिस्टेंस x है, आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। क्यों? लेफ्ट साइड चला गया नेगेटिव x एक्सिस पे, इसलिए। अब जो क्वेश्चन आता है वो मास भी नहीं गिवन, तो हमने मास की फॉर्मूला आपको पढ़ाई थी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। नाउ टोटल मास इज m, होल स्फीयर वॉल्यूम बिकम 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो लिख सकते हैं। नाउ स्मॉल स्फीयर a है, उसका मास अगर m1 लिखेंगे तब 4/3 पाई a क्यूब रो आंसर मिल जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तब क्या मिलेगा? m माइनस m1 मिल जाएगा। 4/3 पाई कॉमन, r क्यूब माइनस a क्यूब इंटू रो मिलेगा। अब फाइंड करना है अपने को x2, तो किस फॉर्म में फाइंड करेंगे? सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। XCM आंसर है 0, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 0। देन m2 x2 इक्वल टू माइनस m1 x1 आ जाएगा। x2 फाइंड करना है, माइनस m1 x1 अपॉन m2। अब वैल्यू लिखेंगे, m1 माइनस 4/3 पाई a क्यूब रो x1 b अपॉन m2 4/3 पाई r क्यूब माइनस a क्यूब इंटू रो। 4/3 पाई कैंसल, रो कैंसल, देन जो भी सेंटर ऑफ मास खिसक के चला गया a क्यूब b अपॉन r क्यूब माइनस a क्यूब, जितना सेंटर ऑफ मास का वेरिएबल आ जाएगा। अब इस टाइप के कोई भी रेडियस कट होते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू आता है, तब आप इस टाइप से ही सॉल्व करना होगा। अब सबसे अच्छा वाला ये है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फिगर। यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर गिवन, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास टोटल का नहीं फाइंड करना है, जो नंबर गिवन उतना ही सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी? 1 2 3 4 5। तो 5 की फॉर्मूला आपको m1r1 जैसी मिल जाएगी। अब ईच ऑफ स्फीयर मास m हो जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? r1 के बारे में बात करें तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट में आता है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट कहां पे आएगा? 5। यहां का मिड पॉइंट 5। तो अगर हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो r1 वेक्टर आपको क्या मिलेगा? 5 मीटर। नाउ वैसे ही r2 वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ये r2, इसका मिड पॉइंट 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, ये मिड पॉइंट तो 5 ही है, 0 और 10 का मिड पॉइंट। नाउ ऐसे ही R3 वेक्टर, ये वाला
इतना मिड पॉइंट 5, इसका मिड पॉइंट 15, देन 5 15 आर 4 वेक्टर, यार 4, इसका मिड पॉइंट 5, इसका मिड पॉइंट 25, 5 25 एंड आर 5 वेक्टर, इसका मिड पॉइंट 15, इसका मिड पॉइंट 25, 15 25। देन सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक्स आर सी एम। डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखनी है M1R1 प्लस M2R2, तो M कॉमन, R1 की वैल्यू 5 5 प्लस 15 5, R2 प्लस R3 5 15 प्लस 5 25 प्लस 15 25 डिवाइड बाय 5, M लिख सकते हैं। नाउ M कैंसल, एडिशन 5 प्लस 15 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30 प्लस 15 45, 5 प्लस 5 10 10 प्लस 15 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75 डिवाइड बाय 5, देन 9 75 5 એટલે 25 मीटर मिलेगा। तो इस स्फीयर का टोटल नहीं फाइंड करना है, नंबर जो गिवन उसका सेंटर ऑफ मास आप इस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक बात करेंगे, ऐसे और वीडियो लेक्चर अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।